हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है, जो सर्कल है ना, हमारा जो सर्कल है उसका हमें क्या फाइंड करना है, एक तरह से एरिया, यानी जो भी इसमें काम होगा वो एरिया रिलेटेड ही हमारा पूरा काम होगा। देखो, ये होता है हमारा सबसे पहले एक सर्कल का एक सेंटर होता है, वहाँ से जो हाफ लाइन आती है उसे हम बोलते हैं रेडियस। जो उसके सेंटर से लाइन आती है उसे रेडियस बोलते हैं, कंप्लीट को हम डायमीटर बोलते हैं ना। इसमें हमारा क्या होता है, पहली मेन चीज़ जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर है ये, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस या पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। जो ये हमारी ये लाइन है ना, ये बाहर की लाइन है, इसने जितना एरिया कवर किया हुआ है उसके इस लाइन के अंदर अंदर का एरिया, उसके बारे में बात होती है। उसे हम पैरामीटर भी बोलते हैं और उसे हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी। और वो हमारा होता है 2 पाई आर। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक चीज़ का। अब हम करेंगे इसमें थोड़ा सा और। अब देखो, हमने 9th क्लास में ना सर्कल वाले चैप्टर में कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि सेक्टर, आर्क और कोड। यही सब हम ना अब इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पर थोड़ा और डिटेल में। देखो, सबसे पहले ये चीज़ें होती क्या हैं वो देखो। सबसे पहले हम देखेंगे कोड क्या होता है। एक हमारा सर्कल है, सर्कल का हमारा एक पॉइंट ओ है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी एक लाइन है जो इसको ना इसे डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में। ये हम इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, एक तो ये एरिया है और ये पार्ट है। तो जो ये पार्ट कर देते हैं ना सर्कल को, पहली बात तो इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। ये हमारा होता है सेगमेंट। ठीक है जी। अब जो एरिया छोटा है, ये नीचे वाला जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और जो ये ऊपर वाला एरिया है उसे क्या बोलेंगे जी, मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। अब देखो, क्वेश्चन में कई बार क्या पूछा जाएगा, सेगमेंट के बारे में ही पूछा जाएगा। तो अगर तो सिर्फ हमारा सेगमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ पूछी जाए कि सिंगल वर्ड पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें हमारा माइनर पूछा जा रहा है। जब भी क्वेश्चंस में नॉर्मल सेगमेंट, सेक्टर इस तरह से बोला जाएगा तो हमेशा हमें माइनर का ही निकाल के आना है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आता है आर्क। ARC। आर्क क्या होता है, एक अपने पास सर्कल है, सर्कल का मान लीजिए एक पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक हमें पॉइंट्स गिवन है A एंड B। ये जो बीच वाला एरिया है ना इसका, ये वाला एरिया इन पॉइंट्स के बीच का, इस पूरे सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है, जो ये होता है हमारा आर्क। अगर ये छोटे वाला है तो हम बोलेंगे इसे माइनर आर्क, और ये फुल पार्ट जो आता है यहाँ से यहाँ तक वाला, इसे बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़े इस चैप्टर में। अगला हम इसमें क्या निकालेंगे, सेक्टर। अब देखो, सेक्टर क्या होता है, जो हमारा सेक्टर को आप ऐसे मान लो कि एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट से ऐसे दो पार्ट्स, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस है, तो पिज़्ज़ा स्लाइस को हम बोलते हैं, जो पिज़्ज़ा स्लाइस होता है ना हमारा एक सर्कल में, वो हमारा क्या बना जाता है, उस पॉइंट से एक सेगमेंट A और B पॉइंट पे, यहाँ पे कोई एंगल थीटा होगा हमारा। ठीक है जी। अब देखो, जो हमारा सेक्टर होता है हमारा AB पॉइंट्स में, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये एरिया थोड़ा है और ये एरिया ज़्यादा है। वैसे ही सेम बिगेस्ट पार्ट को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे जी, मेजर सेक्टर। और जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, उसे बोलेंगे जी माइनर सेक्टर। ठीक है। अब देखो आगे, अब इसमें होता क्या है, इस चैप्टर में हम जो निकालते हैं, हमें इस चैप्टर में चाहिए होता है एरिया ऑफ सेक्टर।
हम इसमें एक निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपको पेपर में सिर्फ सेक्टर बोला जाए या फिर बोला जाए माइनर सेक्टर फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि सिर्फ सेक्टर बोला जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेक्टर वाले के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइनर सेक्टर। अगर क्वेश्चन में हमें बोला जाएगा कि मेजर एंड माइनर दोनों निकालना है तब हम दोनों निकालेंगे, अदरवाइज हमें माइनर बोला जाए तो माइनर और सिर्फ सेक्टर बोला जाए तब भी सिर्फ माइनर सेक्टर। चलो अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो ये कहाँ से चल गया भाई, देखो जी, एक हमारा सर्कल है, सर्कल से एक पॉइंट O है, वहाँ से हमारे दो जा रहे हैं और ये A और ये B और ये हमारा है थीटा डिग्री पे एक एंगल है। अगर हम कहें कि हमारा 1 डिग्री पे, देखो ये सर्कल है ना, तो जो ये हमारा फर्स्ट वाला जो सर्कल है, राइट ड्राइंग के लिए वेरी सॉरी, जो हमारा ये फर्स्ट वाला सर्कल है, इस पूरे सर्कल में से वो मुझे कह रहा है कि ये जो आपका ये छोटा सा सेक्टर है ना, इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे सर्कल में से उतने एरिया के लिए हम क्या करेंगे कि हमें इस पूरे सर्कल का एक चक्कर लगाना है, चक्कर में से जो इतना छोटा सा एरिया वो मेज़र करना है। तो पूरा सर्कल का एरिया कितना बनता है, एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो 1 डिग्री के लिए अगर वो हमारा पाई आर स्क्वेयर अपॉन 360 है, पाई आर स्क्वेयर कहाँ से आया, बिकॉज इट इज़ अ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ये है। तो वो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, तो वो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, तो वो थीटा डिग्री के लिए हमारा होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह जो भी आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन होगा, और यही हमारा होता है माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है जी। अब अगर मुझे बोला जाए कि मेजर सेक्टर निकालो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेजर वाले सेक्टर के लिए तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए हम पूरे एक बड़े सर्कल में से माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर को, माइनस कर देना माइनर सेक्टर को। कैसे, नहीं समझ आया, देखो ये पूरा सर्कल था, ये हमारा माइनर सेक्टर था, यही था जी, यही था। तो अगर ये वाला एरिया मेरे पास है और ये पूरे एरिया में से एरिया को माइनस कर दूँ तो ये जो लेफ़्ट ओवर है ये मिल जाएगा मुझे। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर माने रेडियस, पाई 22/7, या फिर पॉइंट्स में आप वैसे कम यूज़ करना, अपॉन में ही रखना इसे। और थीटा हमारा जो ये एंगल गिवन होगा वो 360 रहेगा। तो ये हमारा है, देखो बेसिक डेफिनेशन है। सबसे पहले इसमें टर्म आता है रेडियस, डायामीटर, सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल। यही होता है सर्कल के साथ रिलेटेड। जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है और वो पैरामीटर होता है, उसके ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है A = पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस का होता है सरकमफ्रेंस = 2 पाई आर। जो हमारा सेक्टर होता है वो एक तरह से पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह होता है, उसके 2 रेडाइज होते हैं हमारे, और उसका हमारा फॉर्मूला आता है सेक्टर निकालने का, एरिया = थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। आगे होता है हमारा इसमें सेगमेंट जो होता है वो हमारा जो कोड होता है और जो आर्क होता है। सेगमेंट हमने अभी करा, ये जैसे कि ये हो गया हमारा एक ए पॉइंट, ये हमारा हो गया एक ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये नीचे वाला क्या है, एक तरह से सेगमेंट ही है। और सेगमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ट्राइंगल के। जैसे ये आपके फर्दर आगे आएंगे ये वाले क्वेश्चंस, जो उसमें 2 रेडियस हमें गिवन होते हैं और जो कोड गिवन होता है उसमें से हम सेक्टर के एरिया को क्या कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं। तो ये तो था बच्चों आपका इंट्रोडक्शन था हमारा यहाँ पे इस चैप्टर का। आगे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बहुत ही इजी वे में और सिंपल फॉर्म में करेंगे ताकि आपको समझ आए और आपके पेपर्स की प्रिपरेशन हो। इस सीरीज़ के एंड में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके CBSE बोर्ड में आते हैं।
होप सो आपको समझ आ रहा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी अपने साथ पढ़ाएं और 10th में अच्छे नंबर लेके आएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।